तो वेलकम है दोस्तों, आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआईसीसी का पेपर जो कल ही एग्जाम हुआ है। आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और बहुत से लोगों ने बोला कि यार क्वेश्चन कुछ मैच किए, कुछ बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच कर गए हैं, कुछ बोल रहे हैं कि मैच ही नहीं किए हैं आखिर। तो मैं जब एनालिसिस किया तो पेपर में लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन, 40 में से जो 40 क्वेश्चन पूछता है तो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा, 30 क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के है, मतलब 5 क्वेश्चन, लेकिन वहीं से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको उसी से पूछे हैं। हाँ, 10 क्वेश्चन जो है यूनिक पूछे जो कि अलग था, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन। और एआईसीसी का पेपर था, एआईसीसी सेमेस्टर 2 एनवायरमेंटल स्टडी, हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। 2021 से 24 सेशन वालों का पेपर था। एंड आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, अगर आपका पैटर्न CBCS है यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सिलेबस सबका सेम ही होता है एनवायरमेंटल स्टडीज में। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 40 होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होता है 16 नंबर। कितने नंबर? 16 नंबर। तो आइए देख रहे हैं क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन में एक टिक करना होता है गोला, आप सभी को मालूम है, जैसे कि मैं हर बार बता चुका हूं। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार बता चुका है। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, एनवायरमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेट, अर्थ और यहाँ पे इंटरनेशनल का किया है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो जो बोलिएगा इंटरनेशनल बोलिए या फिर वर्ल्ड बोलिए। तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है आपका कब? 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 अप्रैल 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन मनाया गया था। मैंने रीजन भी बता दिया था, ठीक है, और अभी भी बता दे रहा हूँ। चलिए, जिनका एग्जाम है आने वाले दिनों में या फिर आने वाले साल में, रेडी करके जाइएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि समताप मंडल में मौजूद ओजोन किस किरणों से हमें छानता है, मतलब कि जो ओजोन लेयर है वह किन किरणों से हमें रक्षा करता है। ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, आप सभी को मालूम है, समताप मंडल में है। और किनको हमें बचाता है? तो अल्ट्रा वेव, शॉर्ट में हम लोग मतलब बोलते हैं यूटी वेस, ठीक है, और हिंदी में परावैंगनिक किरण बोलते हैं। ओजोन का सूत्र मैंने बताया था, क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के इसमें कितने अणु पाए जाते हैं? 3 अणु पाए जाते हैं। आइए देखते हैं, समताप मंडल वाला हो गया, परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा करता है। और अगर यह आ जाता है हमारे बॉडी पे तो कौन सा रोग हो जाता है? तो हमें रोग हो जाता है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। ठीक है, 3 नंबर है BOD, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक दैट। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक दैट होता है फुल फॉर्म हायर मीन। अगर किसी जल में उच्च BOD है, इसका मतलब क्या है? अधिक जल प्रदूषण। वह जल कैसा है? अधिक प्रदूषित हो गया है। यार लाइन भी कट गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। तो लाइन तो कट गया है दोस्त, चलिए। तो ये हो गया, अगर BOD की मात्रा कम होगी तो जल प्रदूषण की मात्रा जो है कम रहेगी। अगर अधिक रहेगी BOD की मात्रा किसी जल में तो जल प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, क्यों? तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और अक्सर पूछा जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि यह कहाँ है, किस राज्य में है। तो मैंने बताया कि जितने भी नेशनल पार्क हैं और जैव रिजर्व, पक्षी विहार, इन सभी को पढ़ के जाना है। कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है और किसके लिए फेमस है। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इन सभी को पढ़ लेना है। देखिए, कान्हा नेशनल पार्क फेमस है और बाघ के लिए कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका MP में है। MP को टाइगर स्टेट कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि कान्हा नेशनल पार्क, ये तो हो गया जी बाघ के लिए। 5वां क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है। ये देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ना, इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। इनको पूछना चाहिए जानवर नहीं यार, पशु बोलो, थोड़ा सम्मान दीजिए जानवरों को भी। विच इज झारखंड स्टेट एनिमल, झारखंड का राज्य के पशु क्या है, ये होना चाहिए एक राइट क्वेश्चन, एक आइडियल क्वेश्चन। लेकिन इन्होंने सेट कर रहा, लग रहा है कि 2 क्लास का बच्चा क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। तो क्या है? हाथी है झारखंड का राजकीय पशु और भारत का विरासत पशु है। ठीक है, विरासत पशु यानी कि बड़ा पशु। नेक्स्ट देखते हैं,
और जितने भी राज्य की पक्षियां हैं, फेमस राज्य, मतलब कि सभी राज्यों की याद कर लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में मिलेंगे। छठा है, कितने स्तर से ऊपर की ध्वनि हानिकारक शोर होती है? तो मैंने बताया है डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी 80 डेसिबल से ज़्यादा, डीबी शॉर्ट में लिखा जाता है डेसिबल को, 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि जब भी सुनते हैं तो वह हमारे कानों पे क्या करती है? हानिकारक प्रभाव करती है। तो हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन बी, 80 डेसिबल से ऊपर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। और 35 डेसिबल के ध्वनि हम लोग सुनते हैं और मापा किससे जाता है? डेसिबल में, डीबी। अगला है, लाइकेन प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बाय, तो किसका सूचक है? लाइकेन जो पॉल्यूशन करता है, यह किसका सूचक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का, शॉर्ट में CFC, पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपका एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह से निकलता है और यह ओजोन परत को छिद्र करता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक्ट, इसका हिंदी नहीं किया है यहाँ पे, और एक यूनिवर्सिटी की गलती है कि यहाँ पे हिंदी नहीं किया है। देखिए मैं गिनते अभी गिनाते जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे कमी है। कमी ढूंढना है दोस्त, तभी ना सुधरेगा, चाहे मेरी कमी हो चाहे किसी की भी कमी हो। एक्ट फॉर्मेड इन 1986 वाज, यानी कि कौन सा कानून पारित हुआ था, ठीक है। एक्ट पारित हुआ 1986 को। तो 1986 को भारत में एक कानून पारित हुआ था जिसका नाम था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो है क्वेश्चन नंबर 9 कि पेडोलॉजी अध्ययन है, ठीक है। पेडोलॉजी रेफर टू स्टडी ऑफ, तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का, हमने किया था, नेक्स्ट कल ही किए थे, मृदा का है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, तो ये पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता आधारित है किस पे? इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो गुणवत्ता है वह किस पे आधारित है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक और अजैविक, यानी कि पारिस्थितिकी में जैविक चीजों भी रहते हैं, मतलब कि जिनमें जीवन पाया जाता है, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, ये दोनों मौजूद हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैविक एवं अजैविक घटकों से संतुलन पर, यानी कि ऑन बैलेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, ठीक है। When वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो भारत में बना था 1972 में। मैंने बताया था कि उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। इस बात को भी मैंने रिपीट किया था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं मिल रहा है जी, मिलेगा कैसे नहीं? जब सिलेबस से पढ़ेंगे अच्छे से तो मिलेगा कैसे नहीं? आप लोग अच्छे से एनालिसिस नहीं किए। चलिए, 1-2 आदमी कमेंट किया तो सोचा कि देखा जाए भाई कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे भी थोड़ा लग गया यार, लेकिन देखे तो ठीक तो क्वेश्चन आया है। अब पढ़ के नहीं जाइएगा और बोलिएगा कि देखिए दोस्त, जो पढ़ के गया है उसके लिए कभी भी एग्जाम खराब नहीं जाता है, ठीक है, चाहे कितना भी टफ एग्जाम ले ले। और खराब जाता है तो सबके लिए खराब जाता है। पढ़ने वाला बच्चा के लिए तो भले अच्छे मार्क्स ना ला पाए, लेकिन फेल तो जरूरी नहीं करेगा, क्योंकि एकेडमी में फेल कर जाएगा तब तो फिर उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे में क्या होंगे। तो चलिए लाइन भी आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहनों द्वारा छोड़ने जाने वाला प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा है? तो जितने भी मोटर वाहन है या व्हीकल से हम लोग बोल सकते हैं कि कार, गाड़ी, जितने भी हैं 2 चक्का, ये सभी कौन सा गैस रिलीज करते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको शॉर्ट में CO बोलते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और यह बहुत हानिकारक गैस होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पूछा है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पूछा है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज, तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। AG टाउंसले नहीं मारिएगा, AG टाउंसले हैं पूरे आपके वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। भारत का यहाँ पे बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्डेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर मंडल का या सौर मंडल का जो है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, 8, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। इस सबको याद कर लीजिएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, पीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी के वाहन भगनी एक क्वेश्चन रहेगा।
तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, जो सबसे दूर में है? कौन है? यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर में है, देखिए ऑप्शन बी वरुण। हिंदी में वरुण बोला जाता है नेपच्यून को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। सबसे ठंडा है और इसका परिक्रमण काल जो है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि सोलर सेल कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, द सोलर सेल कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट हमारे स्टेट में, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस चलते हैं, जैसे कि मैं डीसी ऑफिस गया था अपने जिला का, तो वहां पे देखा कि छत पे चढ़ा तो यार चारों ओर सोलर ही सोलर, पूरा एकदम लगभग 400 से 500 सोलर थे। तो वो सोलर कहाँ से आता है, क्या करता है? तो वो सोलर जो है सूर्य से रोशनी खींचता है और पूरे के पूरे सप्लाई करता है, लाइन सप्लाई करता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि सूर्य से और रोशनी खींच रहा है। ठीक है, कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य। और अक्सर पूछा जाता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। उसका आंसर भी मार दीजिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कौन सा इनमें से? तो देखिए ऊन जो है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट, बाकी तीनों जो है मतलब कि कौन सा पच जाएगा, सड़ जाएगा? ये ऊन सड़ जाएगा, लेकिन नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलीथीन की थैलियां ये तीनों नहीं सड़ेंगी। दवाई के रेपर हो गए, ठीक है, तो ऊन जो है आपका सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये तीनों नहीं सड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, और एक चीज मैं क्या बता रहा था, क्या भी बता रहा था यार, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेता हूँ, याद आ जाएगा जल्दी। हाँ, सौर ऊर्जा में सोलर सेल में किस प्रकार की दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। ये दर्पण वाला भी थोड़ा सा देख लीजिएगा सोलर वाला में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है भाई। तो ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ऊन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका टफ है, मान सकता हूं कि ये क्वेश्चन भाई आप लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा किनारे की प्रजातियां। ठीक है, एड्ज स्पाइसेस। इसको समझना भी नहीं होगा, समझने में अभी टाइम लग जाएगा, थ्योरी पढ़ना होगा पहले। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, कि जल निकाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे यार टेढ़ा टेढ़ा फोटो खींच के ना। जल निकायों में तेल फैलने जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीव उपापचय का उपयोग के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जैविक उपचार। क्या बोलते हैं? जैविक उपचार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकट है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके अधिक निकट है? देखिए ऑप्शन, तो मृदा रहित कृषि पे, मृदा रहित कृषि, जहां पे आपका जो है मृदा लगभग ना के बराबर होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि मृदा एकदम नहीं होता है। ठीक है, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 20 नंबर, कांजीरंगा किस राज्य में स्थित है? देखिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके इसी से, नेशनल पार्क से। कांजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? आसाम में है, आसाम। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे है? हेली नेशनल पार्क कहाँ पे है? सभी को याद कर लीजिएगा। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे दोस्त, एक तो कहीं भी छूटेगा ही नहीं किसी भी हालत में। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे उत्पादक हैं क्योंकि वे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर। तो वे कर सकते हैं, हरे पौधे उत्पादक हैं क्योंकि वे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे खाद्य जाल में हम लोग बोलते हैं उत्पादक, और जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं उपभोक्ता, जैसे कि हम लोग उपभोक्ता हैं। 22 नंबर है, प्रदूषक की प्रवृत्ति क्रमिक स्तरों में केंद्रित हो जाती है। तो केंद्रित हो जाती है किसमें? वायु। ये भी क्वेश्चन हार्ड है, तो ये 1-2 क्वेश्चन हार्ड जरूर पूछेंगे, और पूछना भी चाहिए यार, तभी ना लगे कि हाँ
थोड़ा सा है, बीए का क्वेश्चन है। बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी पूछ दिया था, देखिए, और ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 5 जून 1972 को यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और इसका जो मुख्यालय है केन्या नैरोबी में स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, वायु अधिनियम लागू किस वर्ष किया गया? एयर पॉल्यूशन एक्ट होना चाहिए, वायु प्रदूषण अधिनियम होना चाहिए यार, वायु अधिनियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किया है। देखिए दोस्त, पढ़ के जाइए, सच में आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो झूठ मूठ का हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 25 नंबर है, क्रायो प्रिजर्वेशन कितने तापमान पर किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम सुने हैं ना, बस उसी टाइप का क्रायो प्रिजर्वेशन इंजन होता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन तापमान पे काम करता है, तो माइनस में ये चला जाएगा आपका। जब भी क्रायोजेनिक का नाम आ जाए तब आप माइनस वाले पे टिक लगाना है, ठीक है। तो माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पे ये कार्य करता है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, और ये पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ठीक है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा नहीं, हमेशा उल्टा भी नहीं होता है, हमेशा सीधा भी नहीं होता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, बिश्नोई ने पूरा नाम है, इनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्यों अपने जीवन का बलिदान किया? तो हरे पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, और इनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, और एक है राजीव गांधी पुरस्कार, वे भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा, खिचड़ी आंदोलन, खिचड़ी आंदोलन बोल रहा हूँ, खिचड़ी आंदोलन, चिपको आंदोलन, इन सभी को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, और एक क्या बोलते हैं वो जो मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? द मिडिल जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है बफर जोन। क्या बोला जाता है? बफर जोन। ये थोड़ा एक यूनिक क्वेश्चन पूछा था। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज, तो कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जलता हुआ नहीं जी, जलता हुआ नहीं है, जमीन से भरने का काम, और महात्मा गांधी भी ये काम करते थे, जमीन भरने का काम, लैंड फिलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर, और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? तो पानी को वाष्प कौन सा करेगा? सिंपल सी बात है यार, पत्ता करेगा। तो पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, और इंग्लिश में अस्टोमा कहा जाता है। क्लास 10 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो उसी से जो है आपका पानी वाष्पित होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया रंध्र। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, देखिए यहाँ पे हिंदी नहीं किया है फिर से यूनिवर्सिटी वालों ने, और जितने भी इंग्लिश जिनका भी कमजोर है मेरी तरह मेरा भी इंग्लिश कमजोर है यार, सरकारी स्कूल में पढ़ के ना और इंग्लिश को नहीं रखे थे, 12th के बाद ही इंग्लिश को हम छुए हैं यार। तो मेरी तरह जिनका भी मतलब जिनका एकदम कम है ना, तो उनको दिक्कत हो जाएगा। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2001 में उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपका उत्तराखंड उत्तर में नहीं रहेगा ऑप्शन में, अगर यूपी रहेगा तो यूपी को मार देना है, क्योंकि उस समय यूपी था, उत्तराखंड बाद में अलग हो गया। जैसे झारखंड बिहार अलग हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी तरह उत्तराखंड भी अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। आगे देखते हैं, तो 32 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस इज, तो इनमें से कौन सा है? देखिए ग्रीन हाउस गैस 4 ऑप्शन है, तो मीथेन यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, ऑप्शन सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जैव विविधता इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? रोम में। कहाँ पे? रोम में। रोम। और रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी रोम ना। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है स्थूल वैधव अवक्षेपित नियंत्रण करता है। तो ये किसको नियंत्रित करता है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं कि यूनिक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैसिव अरे छोड़ो नहीं यार, मुझे इंग्लिश इतना नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है आपका कि स्थूल वैद्युत अवक्षेप नियंत्रण, यही हो गया एयर पोल्यूशन। आइए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अरे बॉस एक मिनट यार, कहाँ पे दब जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? ठीक है, हाउ मेनी हॉट स्पॉट आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो वर्तमान समय में हमारे भारत में काम नहीं कर रहा है दोस्त, चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा। तो हमारे भारत में अभी 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए सॉरी जो थोड़ा सा हुआ, क्या करें, सिस्टम है तो हो जाता है थोड़ा बहुत। 36 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन सेकेंडरी प्रदूषक है? विच इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी प्रदूषक कौन सा है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट, जो बोलिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसको? जलकुंभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, और ये पूछा गया है कि भारत का सबसे विशाल बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। तो यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, तो इसको पूरा नाम है आपका नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, और ये पूछा जा रहा है ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ठीक है, तो ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी जो ओजोन लेयर को करता है वह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अरे यार काट दिया क्या? नहीं काटे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा, जो कि आपका रेफ्रिज और एयर कंडीशनर बालों को झाड़ते हैं ना महिलाएं लड़कियां, बस उसी से निकलता है। 40 नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछलियां किस श्रेणी में आती हैं? तो ये आती हैं किस श्रेणी में? प्राथमिक श्रेणी नहीं, प्राथमिक श्रेणी में घास आ जाएंगे। उसके बाद उत्पादक हो जाएगा घास। ठीक है, उत्पादक घास, क्योंकि वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। फिर छोटी मछलियां उन घासों को खाती हैं, तो हम लोग बोल जाते हैं कि छोटी मछलियां प्राथमिक उत्पादक हो गया। फिर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो जो प्राथमिक उत्पादक यानी कि जो छोटी मछलियां हैं उसको खा गई मछली, तो वो हो गए द्वितीयक उत्पादक। और फिर बड़ी मछली को अगर हम लोग खा जाएंगे तो हो जाएंगे हम लोग तृतीयक उत्पादक। ठीक है, तो यहाँ पे मछली जो हो जाएगी द्वितीयक उत्पादक हो जाएगी, बड़ी मछली। छोटी मछली को होगी प्राथमिक उत्पादक, बड़ी मछली द्वितीयक उत्पादक, और घास वगैरह अगर पूछ दे तो वो हो जाएंगे उत्पादक। और अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक वे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई चिड़िया गिर गई है मरकर, तो उसको धीरे धीरे देखते हैं ना, खा जाता है बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह, तो उसको बोल देते हैं अपघटक। वे फिर से मिट्टी में मिला देते हैं उसको। ठीक है, तो डिकम्पोजर बोला जाता है उसको। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। एंड अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं मुझे गलत हुआ हो तो आप लोग भी बता सकते हैं। वैसे तो मैं अपनी देखरेख में कर रहा हूँ, एक बार एनालिसिस कर लिया हूँ, फिर भी कहीं पे दिक्कत हुआ हो तो आप लोग बता दीजिएगा कि भैया यहाँ पे गलत है, बता दी। एंड मुझे सर नहीं यार, दोस्त बोलिए या फिर भैया बोलिएगा। ठीक है, एंड दोस्तों इसके बाद अगर सेमेस्टर 6 के कोई भी ऑनर्स हो, BA BCom BSc MA MCom MSc BEd DLEd CTET जितने भी होते हैं, नेट JRF से PhD तक के, क्लास 8 to PhD तक के सभी के एकेडमिक क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो चलो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़िए एंड उस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा जो मैंने पूछा था।